चलिए सीधा रुक कर लेते हैं खंडवा का। सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुभाष सेन जी और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी जैल भाई, सगे भाई भी हमारे, मीसाबंदी भी यहाँ की बहुत है, 14 इमरजेंसी में जेल गए थे। कालमुखी की मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटे बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। ये चुनाव हम नहीं चाहते थे, हम तो नंदू भैया को चाहते थे। कोई नहीं सोच सकता कि ऐसा चुनाव कभी होना चाहिए। एक ऐसे नेता जो जनता के लिए समर्पित थे, जब से हो संभाला नंदू भैया अगर जिए तो पार्टी के लिए जिए, भारतीय जनता पार्टी या अपने क्षेत्र की जनता के लिए जिए। जैसा देवेंद्र वर्मा जी कह रहे थे, यहां विकास की जो धारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बही, देवेंद्र जी भी सहयोगी थे, लेकिन असली भगीरथ नंद कुमार सिंह चौहान थे। हमेशा कहते हैं सिंचाई के पानी की व्यवस्था, सड़कों का जाल, बिजली का बेहतर इंतजाम। अब मेरे जो छोटे छोटे भांजे भांजी हैं, उसको आराम से निकाल दो, सभा सुनने आ गया होगा, आराम से निकाल दो। निकल गया? कांग्रेस का जमाना कोई भूल नहीं सकता। नंदू भैया आज अपने बीच नहीं है, मैं उनके चरणों में शीश झुका के श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं। वो जिए जनता के लिए, और चौथी बार मैं मुख्यमंत्री बना, मुझे मुख्यमंत्री बनाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। और वो इसलिए था कि कांग्रेस की सरकार ने जब विकास के काम ठप कर दिए, अभी देवेंद्र भाई बना रहे थे कालमुखी में जो काम हुए, चाहे सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे सड़कों का जाल हो, पावर ग्रिड हो, वो समय याद करो। बच्चे मेरे जो छोटे छोटे भांजे भांजी, उनको तो पता ही नहीं होगा, उन्होंने देखा नहीं है कांग्रेस का बोस सरकार, जब पता ही नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है, कि सड़क में गड्ढा है, कि गड्ढों में गड्ढा है। अगर कालमुखी आओ तो गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। एक एक हड्डी हिल जाती, सारी व्यवस्थाएं चौपट थी, और हमने व्यवस्था सुधारी, लेकिन 15 महीने के लिए दूसरी सरकार आ गई कमलनाथ जी की। हमें सरकार से आपत्ति नहीं, लेकिन जब वो सरकार बेईमान हो गई, कमलनाथ जी की सरकार ने विकास के काम ठप्प कर दिए, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार और दलालों का अड्डा बना दिया। मेरी बहनों, मेरी योजनाएं सब बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी कमलनाथ जी। यहां बैठे बेटा बेटियों को कहना चाहता हूं, आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं, तुम्हारे मामा ने योजना बनाई थी, कोई बेटा बेटी हो, किसी जाति और समाज के हो, अगर वो गरीब परिवार से आते हैं और अपनी मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हो जाता है, और फीस भरने में सक्षम नहीं है, तो उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हमने तय किया, कमलनाथ जी ने योजना बंद कर दी। मेरी बहनें बैठी, हमने तय किया संबल योजना में कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000, ताकि आराम करने का मौका मिले, और जन्म देने के बाद 12000, कुछ 16000 लड्डू खाने के लिए भैया बहनों के पास भिजवाएगा। हमने 16000 रुपया देने की योजना बनाई। कमलनाथ दादा, तुम्हें क्या चिट्ठी, मेरी बहन के लड्डू ही तुमने छुड़ा लिए, योजना बंद कर दी।
हमने तय किया एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी अगर परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता, कई घटनाएं होती हैं, हम 4 लाख रुपया देंगे, वो 4 लाख कमलनाथ जी ने बंद करवा दिया। हमने तय किया सामान्य मौत में 2 लाख देंगे, वो 2 लाख भी बंद करवा दिए। और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे ताकि अंतिम संस्कार तो सम्मान के साथ हो सके। कमलनाथ जी, आपने तो गरीबों के कफन के भी 5,000 छीन लिए। सारी योजनाएं बनी, केवल भ्रष्टाचार का राज। और तब जब हमें लगा कि 5 साल ये सरकार चल गई तो मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर देगी, फिर से दिग्विजय के युग में ले जाएगी, तब ये तय हुआ, कांग्रेस के लोगों ने तय किया कि हम इसे तोड़ेंगे, तब हमने सरकार बनाने का फैसला किया। लेकिन उस सरकार बनाते समय तो कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया, एक मानधाता के और एक नेता नगर के। अब उस समय बड़ा दुविधा में थी पार्टी के, ये इनको ले कि नहीं ले। नंदू भैया से हमने बात की तो उनका एक विधायक की जरूरत है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को समझाऊंगा, दोबारा इनको जिता के लेके आऊंगा, इनको ले भारतीय जनता पार्टी में लड़ाओ चुनाव ताकि सरकार मजबूत हो सके। और उसके बाद चुनाव में हम भारी बहुमत से जीते उपचुनाव। सरकार तो बना ली लेकिन नंदू भैया को हमने खो दिया। मैं आज आपको यह विश्वास दिलाने आया हूं, नंदू भैया के अधूरे कामों को शिवराज सिंह चौहान पूरा करेगा, कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। असमय चलेगा, इसलिए चुनाव हो रहे हैं। अब एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, पार्टी कम है, सर्कस ज्यादा। कांग्रेस में आज भी कोई अध्यक्ष नहीं है, मैडम कार्यवाहक अध्यक्ष है। राहुल गांधी कहते हैं मैं अध्यक्ष नहीं हूं, अध्यक्ष तो नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री हटाना हो तो राहुल बाबा हटा देते हैं। अच्छी खासी पंजाब की सरकार चल रही थी, हरदीप जी कैप्टन को ही निपटा दिया राहुल गांधी ने, ले आए चन्नी साहब को और सिद्धू जी को बना दिया अध्यक्ष कांग्रेस का। सिद्धू जी ने तो तय किया है हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब अच्छी खासी सरकार में क्या हो रहा है रोज देख रहे हैं। कोई नियंत्रण नहीं है कांग्रेस पर किसी का। छत्तीसगढ़ में देखो तो सिंहदेव साहब और भूपेश बघेल जी 50-50 खेल रहे हैं। राजस्थान में भी कोई होना, और मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी हैं। देखो मुख्यमंत्री हो तो कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बोले कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा तो बोले कमलनाथ, स्टार प्रचारक कौन तो बोले कमलनाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, अध्यक्ष कमलनाथ, स्टार प्रचारक कमलनाथ, युवाओं का नेता नकुलनाथ, बाकी कांग्रेसी सब अनाथ। वरुण यादव बेचारे क्या कहेंगे। ये कांग्रेस है जिसने स्वर्गीय सुभाष यादव जी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, और भैया को तो सांसद ही नहीं बनने दिया। ये पार्टी भला नहीं कर सकती कांग्रेस। और उससे आज मैं निवेदन करने आया, मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15% ब्याज पर कर्जा देते थे कांग्रेस की सरकार वाले, हमने 0% ब्याज पर कर्जा किया। ये सूखा क्षेत्र था, आज कहते हुए संतोष है कि मेहनती किसानों ने पानी के कारण अपने खेतों में ऐसी फसलें ले लाई है कि निमाड़ का नाम भी पूरे हिंदुस्तान में रोशन कर दिया। और किसान भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, सिंचाई का इंतजाम हो, बिजली की व्यवस्था हो। अब तो डंगर साहब बैठे, अभी तो कोयले के बिजली के प्लांट लगे हैं। एक और आज बता रहा हूं, आपने सुन लिया होगा, ओंकारेश्वर बांध में अब कोयला भी कम पड़ जाता है कई बार बिजली के लिए।
तो अपने पास सूरज से बिजली बनाने का सबसे बड़ा स्रोत अगर बिजली का तो सूरज है। तो अपन सोच रहे हैं मध्य प्रदेश में सूरज भगवान से बिजली बनाएंगे, और सूरज भगवान से बिजली बनाने के लिए ओंकारेश्वर बांध में सौर ऊर्जा की प्लेटें बिछा के बांध के पानी को भाप बन के उड़ने से भी बचाएंगे और बिजली भी बना के आपको देंगे। 660 मेगावाट बिजली बनेगी। क्या काम कर रहे हो सरदार जी, पानी पे बिजली बना रहे हो यार। जहां जहां बिजली बन सकती, अलग अलग जगह सोलर पावर प्लांट लगा के एक दिन ऐसा लाऊंगा कि कोयले पे बिजली की उपलब्ध जो डिपेंडेंसी है, जो हम निर्भर करते हैं, वो खत्म कर देंगे। बिजली और पानी और सड़क, मेरी बहनों पीने का पानी। मैं अपनी बेटियों बहनों को केवल यही के लिए नहीं बताना चाहता, पूरे खंडवा जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में मैं देखता था मेरी बहनों हैंडपंप पर बहनें पानी भरने जाती है, और कई बार बेटियों को भेजती, बेटे को नहीं भेजती। तुम भी बेईमानी करते हो, पानी कौन भरेगा? भैया क्या को, भैया तो राजा भैया है, बेटी तू भर ला। अब तय किया मध्य प्रदेश में 15,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, पाइपलाइन बिछा के बांधों के पानी को फिल्टर करके, ठीक करके, स्वच्छ करके, और गांव में पाइपलाइन बिछा के घरों में नल लगवा के टोटी वाले नल से पानी दूंगा, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और बेटियों का हैंडपंप पे जाना बंद हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री है, देश को वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध बना रहे हैं। उन्हें किसानों के लिए तय किया, छोटे किसानों के लिए वरदान है कि 6,000 रुपया हर साल किसानों के खाते में डाला जाएगा। अब मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा मामा चौथी बार बना है, प्रधानमंत्री जी 6,000 डाल रहे, 4 तू डाल के 10 तो कर दे कम से कम। तो हमने 10,000 डालने का फैसला किया, 6 उनके 4 हमारे। और अभी तो थोड़ी कड़की में मामा, कोरोना के कारण जरा और कुरकुरा होने दो, फिर देखना था। किसान भाइयों को कसर नहीं छोड़े। 2 बार कोरोना में गेहूं कैसे खरीदा मेरे दिल जानता है, कई सही हो गए, लेकिन हमने किसान का एक दाना खरीदा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसान पे कोई भी संकट कभी आएगा तो संकट के पार शिवराज निकाल के ले जाएगा, कभी चिंता मत करना, आपके साथ। मेरे बेटा बेटियों, मुझे गर्व है यूपीएससी में मेरे मध्य प्रदेश के 38 बच्चे सिलेक्ट हुए इस बार। तुम भी पढ़ना, मेहनत करना, और मैंने पहले ही बता दिया कि फीस की अब चिंता मत करना, फिर मामा आ गया। और कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति समाज हो, मैं बच्चों में भेद नहीं करूंगा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को हो, सबकी भलाई, सबका कल्याण। अभी राम डांगोरी जी बैठे, हम लोग उस तरफ गए थे पंधाना में। अरे मैं तो चुनाव में नहीं पहले आना चाहता था, धोखा हो गया, थोड़े जल्दी हो गया चुनाव, नहीं तो यहाँ भी जनदर्शन देवन जी करने वाले, राम पहले ही पकड़ लेगा। तो वहां तो कई घोषणाएं कर दी मैं, लेकिन एक चीज मैंने देखी, कई गरीबों ने मुझसे कहा कि हमारे पास एक घर में इतने लोग रहते हैं कि सोने की जगह नहीं, छोटा सा मकान, दादाजी दादी जी, उनके 4 बेटा हो गए तो 4 बहुएं और 4 बेटा, फिर उनके बेटा बेटी हो गए तो नाती पोता आ गए। अब बोले हम गरीब आदमी रहे तो कहाँ रहे, हमारे पास रहने की जगह ही नहीं। तत्काल मैंने योजना बना दी, एक परिवार मतलब पति पत्नी और बच्चे एक छोटे घर में रह रहे हैं, तो बाकी कितने ही परिवार हो, घर में 3 हो, 4 हो, 5 हो, उन सबको निःशुल्क पट्टा देके जमीन का मालिक बनाऊंगा। रहने की जमीन हर एक के पास हो, इतना तो हक पैदा हुए धरती। और केवल रहने की जमीन नहीं, देवेंद्र उस पर पक्का, देवेंद्र जी पक्का मकान बनाने के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। ये नई घोषणा नहीं है, कोई पहले कर चुका हूं। कांग्रेस वाले रोज शिकायत करते, मामा घोषणा कर गया, मामा घोषणा कर गया। और तुम्हारे जैसे निकम्मा थोड़ी बैठा रहूंगा, आऊंगा तो कुछ ना कुछ तो करूंगा ही।
इसलिए मुख्यमंत्री थोड़ी कुछ करे ही नहीं, हम तो करने ही मुख्यमंत्री बने। और इसलिए आवास प्लस का भी जिनका सर्वे हुआ है, तो एक बात सब जगह आती, गरीब भाई बहन खड़े हो जाते हैं, वो आवास नहीं मिला, पीएम आवास, पीएम आवास 2011 की सूची में ना बने, तो सबका नया सर्वे करवा दिया है, आवास प्लस सर्वे हो गया कि नहीं। और सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आवास प्लस का सर्वे करवा के तुम्हारे भी पक्के मकान बनवाए जाएंगे। हम बड़े भवन नहीं बनाएंगे, छोटे मकान, लेकिन रहने का हक तो सबको है। रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम, ये बुनियादी जरूरत। और ये प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। देखो, हमने तय की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, जितने गरीब है मध्य प्रदेश की धरती पर, सबको 1 रुपया किलो गेहूं चावल और नमक देना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने और बड़ा फैसला किया, उन्होंने कहा नवंबर तक सबको फ्री में ही दूंगा, एक सदस्य को 5 किलो। तो वहां से मोदी जी भेज रहे हैं, यहां से मामा बैठा है। कोई को भूखा नहीं सोने देंगे मध्य प्रदेश की धरती पे। जिनके नाम छूट गए, पात्रता पर्ची बनेगी। अब ये घोषणा नहीं है, ये तो कर ही रहे हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, राम की चिड़ैया, राम कोई खेत खावरी चिड़ैया, भर भर पेट भारतीय जनता पार्टी का शासन। मकान की बात मैंने करी थी, पढ़ाई का बच्चों को बता दिया, पढ़ना बेटा बेटियों। अब मैं आ रहा था, रास्ते में लाडली लक्ष्मी मिल गई, बोले मामा तेरी लाडली लक्ष्मी। अभी परसों संवाद किया था मैंने 9वीं के दिन। अब ये लाडली लक्ष्मी बेटियां 12वीं में जैसे प्रवेश करेंगी, 5वीं पास करके 6वीं में तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में तो 4000, 10वीं में 6000, 12वीं में 6000 और कॉलेज में जाएगी तो 25000। पढ़ो मेरी बेटियों, चिंता मत करो, आगे बढ़ो, भविष्य बेहतर बनाओ। और एक बेटी को 12 लाख रुपए मेडिकल कॉलेज के प्रवेश के लिए। गंगराडे परिवार में चिंता मत करना बेटियों, तुम्हारा मामा कह रहा है पढ़ती जाओ, बढ़ती जाओ, अपना नाम कमाओ, माता पिता का नाम रोशन करो, कालमुखी का नाम भी रोशन करो। इसलिए सरकार है, इसलिए मामा। और इलाज के लिए भी हमने तय किया, आयुष्मान भारत योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई। 60% पैसा वो देंगे, 40% हम देंगे। 2.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन गए। कोरोना के कारण इलाज और जरूरी हो गया। और अब मैं कह रहा हूं कि जिसके पास आयुष्मान कार्ड है, प्राइवेट अस्पताल जो चिन्हित है, उनमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवाया जाएगा। भगवान करे मौका ना ये कर, संकट आ जाए तो बिना इलाज के नहीं रहने देंगे। मेरी बहनों और भाइयों, तुम्हारे लिए तो सरकार है। जिंदगी के जितने दर्द होते हैं वो दर्द हम पीना चाहते हैं। आपके जीवन में कष्टों को दूर करना चाहते हैं। परिवार की तरह अपनी सरकार है। मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूं, आपके घर का भाई हूं, बेटा हूं, मामा हूं। तो इस भाव से हम सरकार चला। बड़ा परिवार अपना 7.5 साढ़े 8 करोड़ का मध्य प्रदेश, इसके जनता के सुख और दुख की चिंता करनी है। और इसे एक एक करके योजना बनती है। आज चूंकि मेरी बागली में कई सभाएं हैं, बाय रोड है, 7 बजे चुनाव प्रचार खत्म होता है। मैं आया तो घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन कालमुखी है, बहुत दिनों बाद आया हूं, 15 साल बाद। और देवेंद्र जी के उपचुनाव में आया था। अच्छा, तब ग्रिड भी थी। हाँ, अब भी आया तो ऐसे टाइम आया, लेकिन मांग तो बता ही देता हूँ कौन कौन सी करी आपने। हाँ, 132 केवी का भी किया था, अभी वर्चुअल किया था। अब जो अभी आपने मांगा है, आदर्श सामुदायिक भवन, पुलिस चौकी, हायर सेकेंडरी का भवन, प्राथमिक बालकशाला कालमुखी का, ये तो पद्मश्री पंडित राम नारायण उपाध्याय जी का गांव है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं।
उनके नाम पे करने की बात की है। लोकतंत्र सेनानी स्मारक, इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अरे वो तो होने चाहिए। अब तुम 2 मिनट और रुक जाओ मेरे भांजे, इसके बाद अभी काम की बात हो रही, मुक्तिधाम। और एक बात और, कावेरी तट स्थित कावेश्वर महादेव मंदिर का सौंदर्यीकरण और बच्चों हेतु बगीचा निर्माण मैं आज घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन ये सब करने वाले काम हैं। क्योंकि मैं घोषणा करूंगा तो कांग्रेसी कहेंगे घोषणा कर दी, घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन होना चाहिए। और इसलिए ये सुन लो, 30 अक्टूबर तक, 30 को वोट डालेंगे ना, 30 अक्टूबर को वोट डालेंगे, 2 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी आपके आशीर्वाद से जीतेगी। 3 नवंबर आचार संहिता खत्म, मामा एक एक चीज पूरी कर देगा, आप चिंता मत करना। अब 15 साल में आया हूं तो थोड़ा ब्याज सहित देना पड़ेगा, देंगे यार, थोड़ी कड़की है अब, लेकिन धीरे धीरे दूर हो रही है। मेरे कालमुखी के बहनों और भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और एक ही अपील करता हूं आपसे और आसपास के बहनों और भाइयों से, इस चुनाव में आपका भरपूर स्नेह और प्यार जैसा नंदू भैया को दिया, ज्ञानेश्वर पाटिल भी नंदू भैया के निकट सहयोगी है। उनकी छत्र छाया में ही ज्ञानेश्वर पाटिल ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। हर्ष यहाँ बैठे, हर्ष की चिंता हम करेंगे, हर्ष का स्थान और हर्ष आगे बढ़े, इसका पूरा प्रयास हम करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन आज ज्ञानेश्वर पाटिल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। आपका प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और नंदू भैया की स्नेह की छाया में काम करने वाले ज्ञानेश्वर पाटिल को मिले, ये मेरा निवेदन है। कमल के फूल खिले, वो अपने भी हित में है, प्रदेश के भी हित में है, और इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना सांसद बनाइए और विकास की जवाबदारी शिवराज मामा और मोदी जी को सौंप जाइए। बोलिए तैयार है सब? बोल के बताएं तैयार है सब? और जोर से तैयार है सब? मेरी बहनें भी तैयार है? तो हम संकल्प लेंगे कि कमल के फूल का बटन दबेगा और ज्ञानेश्वर भाजपा जी को जिताएंगे। ये संकल्प लेने के लिए खड़े होकर संकल्प हो जाए, और जिता नहीं है तो अकेला मामा का है तो तू, आप सब लगो, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।